ठीक है ना। तो क्या है, ए और एन क्या है, इंडिपेंडेंट आर्टिकल, और दो दो को क्या बोले अपन, डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है ना, डेफिनेट आर्टिकल। तो क्या है, देखो आर्टिकल क्या दे रहा है, थ्री टाइप ऑफ आर्टिकल, कौन कौन होते हैं, ए एन और दो होते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने होते हैं, थ्री आर्टिकल होते हैं, जिसके दो, इसमें ना टू टाइप कैटेगरी होती है, जिसमें जैसे ए एन दो है ना, इनको दो कैटेगरी के अंदर बांटे जाते हैं। जैसे आपके ए और एन क्या होता है, इंडिपेंडेंट आर्टिकल होता है, और दो होता है आपके डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है ना। हाँ ध्यान को, ठीक है, मिक बंद रखना। आगे देखो, फिर आपके देखो ये कैसे यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे ए एन, तो क्या है, ए एंड, ए एंड आर, आर बेसिकली, इसको बेसिकली बोल सकते हैं बेसिकली रिलेटेड, रिलेटेड टू साउंड वर्ड, रिलेटेड टू साउंड ऑफ, या वर्ड लिखो या साउंड वर्ड, ठीक है ना। मीन्स कहने का मतलब ये होता है कि जहाँ पे देखो ए और एन, ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, आपके एक साउंड के आधार पे मतलब प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ए हो गया, तो ए किसके लिए आता है, कॉन्सोनेंट के लिए, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होता है वहां पे ए का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ पे वॉल, कोई भी मीनिंग का पहला अक्षर आपके ना, जो फर्स्ट लेटर होता है वो आपके कभी है ना, आपकी वॉल आ जाए तो वहां पे ए एन लगाना, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट आ रहा है वहां पे ए का प्रयोग करना है, ठीक है ना। अब जैसे देखो, तो क्या है, ए इज यूज्ड बिफोर ए, बिफोर ए कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है ना। तो आपके ना ए का प्रयोग किया जाता है आपके कॉन्सोनेंट साउंड के आधार पर, और एन का प्रयोग किया जाता है आपके, एन इज यूज्ड, एन इज यूज्ड बिफोर, बिफोर ए वॉवल साउंड, बिफोर ए वॉवल साउंड। और एक बात यहाँ पे बेसिकली मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो कुछ ऐसे साउंड होते हैं जहाँ पे आपके ना आर्टिकल का ए, जैसे ए का प्रयोग अपन कॉन्सोनेंट के लिए करते हैं, और एन का प्रयोग आप वॉवल के लिए प्रयोग कर रहे हो, लेकिन इसमें बेसिकली इसलिए कहा जाता है यहाँ, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो साउंड के आधार पर होते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन होगा ना, जब अपन कोई भी साउंड हो गया ना तो कुछ अलग बोला जाता है, तो उसके आगे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ पे आगे वाला अक्षर तो कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन बोलने पर क्या होता है, उसका जो वॉवल जो है ना, स्वर, स्वर साउंड निकल जाता है ना, मतलब हिंदी में स्वर बोलते नहीं बोलते वॉवल को, तो स्वर का साउंड निकलता है, तो उस पर भी ध्यान रखना। जैसे एम में हो गया, जैसे देखो अपन समझते ना, जैसे एम ए, देखो एम में डिग्री होती है ना, एम में क्या है, डिग्री होती है, तो आप देखो यहाँ देखो, तो आप यहाँ पे क्या समझोगे कि आपको पता है कि एम क्या है, कॉन्सोनेंट, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ए लगा दोगे, जबकि यहाँ पे देखो पढ़ो तो इसको क्या लिखा हुआ है, एम ए लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एम ए। तो आपको यहाँ देखो ध्यान को, तो ये क्या है, ई, ए है ना, ए से डी, तो ई क्या है, एक स्वर है, क्या है ये, स्वर। अब इंग्लिश ओपन क्या बोलते हैं इसको, वॉवल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉवल। तो देखो ये बोलने पर तो अपन क्या देखो, यहाँ पे इंग्लिश में समझे तो ये कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन जब हिंदी में इसको अपन मानते हैं लिखेंगे ना, तो ये कौन सा साउंड निकल जाता है, इसका स्वर का, इसलिए यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, ए एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए एन। इस तरह यहाँ पे जैसे ये बी है, तो आप देखो यहाँ पे बी और ए, तो इसमें देखो आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे आपको क्या लगेगा, ए का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पे ए बी, बी मीन्स क्या है, ब, ब मीन्स क्या होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, व्यंजन, ये क्या है आपके व्यंजन साउंड है, तो व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन इसको, कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है इसमें, और इसमें कौन सा निकला आपके, वॉवल साउंड। आई बात समझ में। तो इसको अपन एक बात ध्यान रहे, ये कुछ ऐसे बेसिकली कुछ साउंड होते हैं जो अलग से बोले जाते हैं, और उसको ध्यान से पढ़ के फिर आपको ना आर्टिकल का यूज करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर उसी तरह अगला नेक्स्ट, जैसे ये तो हो गया ए के आधार पे और ये एन के आधार पे, इसमें कोई मैटर नहीं करता है कि वॉवल साउंड होने से आपके, या आपके कॉन्स्टेंट साउंड आने से, लेकिन आपको एक बात दिमाग के अंदर रखनी है कि जब भी आपके कॉन्स्टेंट साउंड निकलता है वहां पे ए का प्रयोग, जहां पे वॉवल का निकलता है वहां पे ए एन का प्रयोग करना है, ठीक है ना। फिर आपके आता है दो, क्या है, यहां तक समझ में आया सबको, यहां तक समझ में आ रहा है सबको, ओके। अब नेक्स्ट देखो,
अब है आपके डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है ना। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा, देखो डेफिनेट आर्टिकल, तो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है आपके, दो। क्या होता है आपके, दो। अब दो कहाँ पे प्रयोग किया जाता है वो बताता हूँ। तो क्या है, दो, द यूज्ड, द यूज्ड बिफोर ए बिफोर ए यूनिक्यूक, ठीक है ना, लिख लो, मतलब यूनिक्यूक नेम्स, ठीक है ना। नेम, नेम इन द, ओनली नेम, मतलब ओनली, ओनली नेम, नेम इन द, ओनली नेम इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। जहां पे देखो क्या है, द इज यूज बिफोर ए यूनिक, यूनिक है ना, यूनिक ओनली नेम इन द वर्ल्ड, मतलब जो यूनिक तौर पे हमें ओनली, यानी कि कोई भी नाम होता है वो दुनिया में ना एक ही होना चाहिए, मतलब उसका नाम एक ही होना चाहिए, और उसकी तरह कोई भी प्लेस का नाम हो या कुछ भी हो वो डबल हो। जैसे आपके देखो हो गया रेड फोर्ट, रेड फोर्ट हो गया, तो रेड फोर्ट देखो लाल किला है, तो वो एक स्थान पे है ना दिल्ली में, तो उसके दूसरा रेड फोर्ट और कहीं नहीं है। जैसे ताजमहल हो गया, तो ये क्या है, यूनिक नेम है, मतलब सबसे अलग है, प्रसिद्ध, मतलब फेमस है ना। जो भी फेमस या कुछ भी, जैसे कुछ इनकी नेम होते हैं जहाँ पे दुनिया में एक ही होते हैं, उनके आगे आपको क्या प्रयोग करना है, द का प्रयोग, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। ठीक है, अब जैसे द का प्रयोग कैसे, अब कहाँ पे प्रयोग करना है, जैसे देखो मैं एग्जांपल के तौर पे, बिफोर, बिफोर नेम ऑफ, नेम ऑफ सी, रिवर्स, रिवर्स के अलावा जैसे हो गया, जैसे बाय ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद माउंटेन, माउंटेन्स नेम हो गया, ठीक है ना। ओशन का नाम हो गया, ठीक है, ओशन हो गया। न्यूज़पेपर, फिर आपके हो गया जैसे डायरेक्शन का नाम हो गया, डायरेक्शन नेम हो गया, ठीक है ना। कोई भी सिंबल हो गया, डायरेक्शन सिंबल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में आपके कोई भी जैसे रिलीजियंस, ठीक है ना, ठीक है ना, रिलीजियंस, उसका नाम हो गया, पार्टी का नाम हो गया कोई भी, ठीक है। पार्टी के अलावा ट्रेन का नाम हो गया कोई भी, और ठीक है ना। तो ये देखो आपके सब ये जो, मतलब ETC ऐसे कुछ मैंने आपको जो भी जैसे कोई भी नाम होता है, जैसे नाम उसके नाम से कोई भी प्लेस हो या कोई भी ट्रेन का नाम हो, या आपके कोई सी समुद्र है, रिवर का नाम हो, नदी का नाम पहाड़ है ना, समुद्र है, न्यूज़पेपर है, डायरेक्शन वगैरह, ये सब है ना, जो पत्र वगैरह सब होते हैं ना, डायरेक्शन वगैरह जो है ना, दिशा होती है। तो इन सब के आगे आपको प्रयोग क्या करना है, द का प्रयोग करना है। क्या करना है प्रयोग, द का प्रयोग। जो दुनिया में एक ही नाम से कहा जाता है वो एक ही है वो स्थान, ठीक है ना। उसके आगे आपको क्या प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। आई बात समझ सबको, जहाँ पे दुनिया में एक ही नाम से होता है वहां पे आपको प्रयोग करना है द का, ठीक है ना। इसमें पर्सनल, कोई भी पर्सनल पर्सन भी हो सकता है, तो भी जैसे गांधी जी है ना, भगत सिंह है, तो ये जो दुनिया में जो कुछ जो पर्सन थे ना, तो उस दुनिया में कुछ करके गए, मतलब तो कुछ प्रसिद्ध है ना, फेमस है ना। तो इसलिए आपको वहां पे प्रयोग क्या करना पड़ेगा, द के आधार पे, ठीक है ना। उसके आगे देखो आप, जैसे देखो मैं नाम जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आप सबको, देखो जैसे देखो, जैसे सी, तो जैसे जैसे सी के तौर पे हो गया, तो यहाँ पे रिवर रिवर हो गया, जैसे द द द गंगा नदी होगी, ठीक है ना, गंगा है, गंगा नदी हो गई। फिर पहाड़ हो गया जैसे, है ना, फिर ओशन हो गया जैसे, तो द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है ना, मैक्सिको हो गया जैसे। उसी तरह न्यूज़पेपर जैसे राजपत्रिका है, दैनिक भास्कर है ना,
भास्कर हो गया, दैनिक भास्कर। फिर जैसे इसमें डायरेक्ट में नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट और उसके बाद वेस्ट हो गया। ठीक है, फिर डिविजन बुक्स में, जैसे बुक्स में क्या होगी, रामायण हो गई। ठीक है, रामायण है, महाभारत है, महाभारत है। ठीक है, पार्टी में कैसे होगी, जैसे कोई बीजेपी है ना, कांग्रेस हो गई। और कोई दूसरे, जैसे ट्रेन में नाम क्या थे, ट्रेन में जैसे कोई भी ट्रेन का नाम होता है ना, शताब्दी एक्सप्रेस हो गई, या चेतक एक्सप्रेस, चेतक एक्सप्रेस। तो ये क्या है, ट्रेन के नाम। तो ट्रेन के नाम भी बहुत सारे होते हैं, अलग 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 नाम से। ट्रेन तो होती है एक, लेकिन ट्रेन का नाम अलग होने के कारण वो एक यूनिक नाम में आ जाता है, मतलब अलग से आ गया ना, उसका कुछ फेमस नाम के तौर पे आ जाता है। ठीक ना। उसी तरह सिंबल के तौर पे, सिंबल बहुत सारे अलग अलग तौर पे समझा जाता है, सिग्नल ना, सिग्नल। ठीक है ना। फिर सारा डिजिट हो गया, दो सारा है ना, सारा डिजिट। सारा डिजिट हो गया। ठीक है ना। इसी तरह बहुत सारे नाम होते हैं जो आपके क्या है, द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। ये बात याद रखना। फिर ए का, जैसे ए का प्रयोग कैसे, जैसे प्रयोग ऑफ ए। ठीक है ना। तो ए कहाँ लगाया जाता है, जैसे ए, ठीक है ना, ए, ए मैन, है ना, ए बुक्स, ए कैट, ए, ए फैन, ठीक है ना, ए बॉय, ए जैसे कोई भी, जैसे ठीक है ना, काऊ। आप देखो इन सबका देखो साउंड कौन सा है, आगे वाला अक्षर कौन सा निकला है सबके, देखो कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो कॉन्सोनेंट का प्रयोग कहाँ होता है, कॉन्सोनेंट आगे जो भी कॉन्सोनेंट आए ना, उसके आगे आपको क्या प्रयोग करना है, ए का प्रयोग। ठीक है ना। जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होगा वहां पे आपको प्रयोग क्या करना है, ए का प्रयोग। ठीक है ना। और जहाँ पे एन का प्रयोग कहाँ किया जाए, आपके वॉल के आधार पे। ठीक है ना। आवाज नहीं, आवाज नहीं आती मेरे पास। तो मैंने एग्जाम द का प्रयोग जैसे हो गया मैंने, तो यहाँ पे देखो सी, रिवर, बाय बंगाल जैसे अरेबियन सी हो गया, है ना, नाम तौर पे समझाओ ना, तो अरेबियन सी हो गया। उसी तरह बाय बंगाल हो गया। माउंटेन पहाड़ों का नाम, कोई भी हिल्स हो गया होता है ना, उसके नाम। ओशियन हो गया, न्यूज़पेपर, डायरेक्शन सिंबल, इंश्योरेंस बुक्स, पार्टी, ट्रेन्स, ईटीसी। तो ये डायरेक्शन वगैरह सबके आगे आपको प्रयोग क्या करना है, द का प्रयोग। क्यों, ये सब दुनिया में क्या होता है, एक है। जैसे गंगा नदी है तो नदी एक ही है, तो और कोई कहीं नहीं है। अब वो कहाँ से गुजरती है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन नाम तो एक ही है ना, एक नदी निकलती है ना, तो एक ही होती है। उसके बाद में इसी तरह ये सब जो दैनिक भास्कर है, न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, दैनिक नवज्योति है, तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर के नाम होते हैं। तो नाम के, है ना, वो नाम और नाम नहीं होता, क्या मतलब न्यूज़पेपर का एक कंपनी, ब्रांडेड कंपनी का नाम होता है, ऐसे जैसे है ना, अलग अलग। उसी तरह नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये क्या दिशा है, तो ये भी एक होती है। फिर रामायण है, महाभारत है, कोई भी कथा हो गई, है ना, मुस्लिम में जैसे कुरान हो गई वगैरह, ऐसे होते हैं ना, नहीं होते, ऐसे करके नाम अलग अलग होते हैं। अब बीजेपी, कांग्रेस, ये पार्टियां होती है, अलग अलग नाम होते हैं, तो ये भी एक ही होते हैं, यूनिक नाम है, मतलब सबसे अलग नाम है ना। फिर एक्सप्रेस है, ट्रेन, सत्तर एक्सप्रेस हो गई। ठीक है ना, सत्तर। उसी तरह अलग अलग ट्रेन के नाम, काल का एक्सप्रेस वगैरह अपन के यहाँ आते हैं ना, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं ना। तो ट्रेन के नाम भी अलग होते हैं। फिर सारा है, डेजर्ट हो गया, है ना। तो अलग अलग क्या है, आइसलैंड भी होता है इसमें, एक और क्या आता है, आइसलैंड वगैरह, उसके अलग अलग नाम होते हैं। और ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कॉन्स्टेंट के लिए, और ए एन का प्रयोग किया जाता है आपके वॉवल के लिए। इसके लिए प्रयोग किया जाता है आपके वॉवल साउंड के लिए। अब जैसे कैसे, जैसे एन एप्पल, तो देखो एन एप्पल हो गया, तो ए देखो क्या है, आपके वॉवल है। इसी तरह एन ऑरेंज, एन, एन ऑरेंज हो गया। फिर एन, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। इसी तरह आपके ना, एन, एन, तो एन ऑरेंज हो गया। फिर एलिफेंट हो गया।
जहाँ पे देखो इनका पहला अक्षर हमेशा क्या आ रहा है, देखो वॉल आ रहा है, तो वॉल के आगे आपको क्या प्रयोग करना है, वहाँ पे ए एन का प्रयोग करना है। क्या यहाँ पे क्या लिखोगे आप, क्या प्रयोग करोगे यहाँ पे, यहाँ पे ए एन का प्रयोग करना है, ठीक है ना। ए एन लग जाएगा वॉल के आगे, ए लग जाएगा आपके कॉन्स्टेंट साउंड के आगे, ठीक है ना, और द लग जाएगा कोई भी दुनिया में एक ही नाम हो उसके आगे आपके आ जाएगा द का प्रयोग, ठीक है ना। उसी तरह देखो यहाँ पे जैसे नाम कुछ इन्हीं की नाम जैसे हो गए, जैसे आपके यहाँ पे लिख लो, जैसे द इसका ये है द मून, ठीक है ना, द सन, द सन हो गया, फिर द रेड फोर्ट हो गया, फिर द ताजमहल हो गया। तो ये सब क्या है, ये भी एक ही होते हैं, वो सर नहीं होते, ठीक है ना। तो इनके आगे आप सबको फिर क्या करना है, द का प्रयोग होगा ध्यान में, ठीक है ना। तो कुछ समझ में आ रहा है ना मेरी बात ये, मैसेज में लिखते रहो, ठीक है ना, इसको समझ में आ रहा है। तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है कि थ्री होते हैं और कहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, वो मैंने आपको समझा दिया है। तो ये सब याद रखना है, ठीक है ना। फिर कल आपके अगले एक क्लास होगी ना, उसमें आपको कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, सेंटेंस के अंदर आपको पता लगाना है कि कब तक कौन सा क्या प्रयोग होगा, वहाँ पे ध्यान, ठीक है ना।